किसानों बहन भाइयों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जय भारत जय जवान, हम लोग कहते थे जय किसान, मगर ये कहना आज की डेट में जय किसान कहना अच्छी बात नहीं है। जो कोई किसान ही हमारे देश का दुश्मन बना बैठा है, जो किसान लालची कुत्ता है और उग्रवादियों का साथ दे रहा है आज की डेट में हैं। हमारे इंडिपेंडेंस डे पर इन उग्रवादियों ने जो भी गदर करा है, जो भी आप लोगों ने देखा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ जो मोर्चा निकालते हैं या नारा निकालते हैं, ऐसे नहीं निकाला जाता है हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं, जो देश के साथ होते हैं, अगर बाई चांस गवर्नमेंट के से कोई गलती हो गई है, उसके खिलाफ नाराबाजी करते हैं, तो इसमें नाराबाजी नहीं हो रहा है, इसमें सीधा सीधा देश के साथ गद्दारीपन नज़र आ रहा है, गद्दारीपन नज़र आ रहा है। देश के खिलाफ कुछ ऐसा उग्रवाद नज़र आ रहा है। तो हम जो लोग हैं हमेशा जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान बोलते हैं। आज की समय हमें जय किसान बोलने में शर्म आएगी, क्योंकि किसान लोगों ने अपने एक छोटे से लालच के चक्कर में बिना आंखें खोले हुए जो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है आप लोगों के लिए, आपने उसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं, कुछ चंद नेताओं की बातों में आके आपने उसका बढ़ावा दिया, उग्रवादियों का बढ़ावा दिया, उग्रवादियों का साथ दिया। अब ये देखो उग्रवादी कौन है, क्या है, कौन से लोग हैं ये लोग। अभी तक तो हम उग्रवादी एक ही को बताते थे कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश सम्मान धन का साथ नहीं देते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, कुछ ऐसे लोग थे। आज किस को ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती हमारे हिंदू भाइयों की है, हिंदू एकता की गलती है, जो हिंदू एकता बनना नहीं चाहती है और ना हिंदू एकता एकदम साथ हो रही है, एक पुख्ता बना रही है। क्योंकि देश के जितने भी गद्दार हैं उनको पता है कि हिंदुओं में खुद एकता नहीं है, हिंदू जात बरादरी को लेके बटे हुए हैं। तो आज भी हिंदू भाइयों जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और बड़ी और छोटी जात से तुम एक जात बरादरी रखते हैं, ये बंद करो हैं, ये बंद करो। और आज अपने देश को बचाने के लिए एक साथ होके अपने देश के हक में काम करो, अपने देश के हक के लिए काम करो, जब ही देश आप बचा पाओगे। अगर हिंदुओं में से जात बरादरी बट के रहोगे हैं, तो देखो आज 26 जनवरी को जो हुआ है अपने देश में, राजधानी में, वो नहीं होता कभी हैं। एक साथ मिलने में बहुत ताकत होती है, और जब ताकत दुश्मनों को नज़र आती है ना, तो दुश्मन कुछ करने से पहले 100 दफ़े सोचता है। वो हिंदुओं की गलती है जो एक साथ का भाईचारा नहीं बना पा रहे हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, जात बरादरी में अपने आप को बांट रखा है। ये बंद करो हिंदू भाइयों, ये बंद करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और जो नेता हैं कांग्रेस के हिंदू बोलते हैं, और कुछ नेता किसी भी पार्टी के हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, आपको नज़र आना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ मैंने नेता सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए देखे थे, ट्रैक्टर रैली का बात कर रहे थे, उनकी टोपी है हरे रंग की टोपी है, और कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो नेता लग नहीं रहे हैं, वो तो गद्दार टेररिस्ट लोग होते हैं, जो टेररिस्ट
माफिया जो होता है, ऐसे लोग लग रहे हैं। चाहे वो कौन सी पार्टी के हैं, हरी टोपी वाले हैं, कौन सी पार्टी के ये मुझे पता नहीं है, मगर ऐसे नेता, ये नेता नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सीधा सीधा देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली का राजधानी में 26 जनवरी पर घुसने का कोई क्या कारण है? अब कुछ सरदार वहाँ पे अपने हथियार लेके, कुछ सरदार भाई, जो सरदार बहन भाइयों को भी मैं अपना नमस्कार बोलता हूँ। सरदार बहन भाइयों, ये मत भूलो, ये देश है ना, जो देश है, ये आपका देश है, सरदारों का देश है, सरदारों के बच्चों का देश है, और हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के बच्चों का देश है, ये सभी का देश है। मगर सबसे महानता हिंदू और सरदार रखते हैं इस देश के लिए, क्योंकि हिंदू और सरदार ने सबसे ज़्यादा इसके लिए जानें घुमाई हैं। तो मैं तो सपा कहता हूँ, आज सरदार बहन भाइयों से कहता हूँ, सरदार बहन भाइयों, आप लोग इस गंदी राजनीति में मत उतरो, गंदी राजनीति में मत उतरो। कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसका इशारा आप लोग समझ रहे हो क्या हो? जो लोग हैं खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं जानता हूँ खालिस्तान है क्या। अरे इंडिया है, आपका देश इंडिया है, आप इंडिया में पूरे में राज करो। आप गुरु नानक का झंडा पूरे मस्जिद मंदिरों में कहीं पे भी लहराओ, ये आपका देश है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ना कोई आपको इस बात में नहीं, मगर एक इज्जत होती है और एक हर चीज़ का एक संविधान होता है, उसको फॉलो करके चलो। आप कुछ लोगों की तरह अपने आप को बदनाम मत करो। सरदार बहन भाइयों से कह रहा हूँ, देखो, आप यहाँ इस देश में हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदुओं से ज़्यादा मैं आपके लिए कहता हूँ, आपने इस देश को ताकत भर बनाया है, इस देश में पैसा है आपकी देने से, आपने सब चीज़ें इस देश के लिए करी हैं। तो इस देश के लिए आप वैसा ही करो जो आपका नाम है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आपका नाम है, तो इस देश से बाहर भी आपका नाम है, उस नाम को आप सही सलामत रखो। हैं, कुछ लोगों के चक्कर में अपने नाम को बदनाम मत करो मेरे सरदार बहन भाइयों। देखो, ये नहीं होता है, जो कुछ लोग हैं ना आपको भड़का रहे हैं, कुछ लोग आपके सरदार बहन भाइयों का नाम बदनाम कर रहे हैं और सरदार धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। आज तुम बदनाम इंडिया में हो रहे हो, कल कनाडा में हो गए, यूएसए में हो गए, यूरोप में हो गए, हौले जैसे इस्लाम शुरुआत करी थी पाकिस्तान ने, आज इस्लाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम है। तो ऐसा नाम अपना बदनाम मत करो। अब वो इस्लाम आज आपका मदद करता है, पाकिस्तानी बहन भाई आपकी मदद करते हैं, सरकार आपकी मदद करते हैं, चूँकि खालिस्तान सपोर्टरों की मदद करता है पाकिस्तान। मगर मत सोचो, मत भूलो, वही मुसलमान हमारे सरदार धर्म को ख़त्म करना चाहता था किसी सदी में। ध्यान करो उस समय को कि यही मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू बहन भाइयों का आपको समर्थन नहीं मिला, क्रिश्चियनों का समर्थन नहीं मिला, तो यही मुसलमान कुछ समय बाद आपका धर्म को ख़त्म करना सोचेंगे। तो ये मत भूल जाओ, किसी समय पे इसी मुसलमान ने हमारे गुरु नानक और हमारे सिख धर्म पर अटैक करा था, ख़त्म करने की एक योजना बनाई थी। तो उस समय कौन आया था? हिंदू बहन भाई आए थे कि नहीं? हिंदू बहन भाइयों ने सिख धर्म बचाया और सिख धर्म ने हिंदू बहन भाइयों को बचाया। तो हम सिख और हिंदू एक ही हैं, एक ही हमारी धर्म है। सिख हिंदू हो सकते हैं, हिंदू सिख हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई बात नहीं। हम भी गुरु नानक का प्रसाद खाते हैं और आप भी देवी देवताओं का प्रसाद खाते हो, हम भी वही सोच रखते हैं जो आप रखते हो। तो हम भाई हिंदू और सरदार में कोई फ़र्क नहीं है। सुना, हंसी मजाक का फ़र्क है, आप अपने तरफ से हंसी मजाक करते हो, हम अपने तरफ से करते हैं। मगर सच्चाई ये देश हिंदू और सरदार का एक बैच जैसा ही है। तो कुछ लोग गद्दार जो इस रैली में आए, उन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा,
सबसे ज़्यादा मैं इन नेताओं की, हिंदू नेताओं की गलती बताऊंगा। ये साले बिकाऊ नेता हैं, गद्दार नेता हैं, इन्होंने ये सब कुछ कराया 26 जनवरी वाले दिन। ये अच्छी बात नहीं है, ये गद्दारीपन नज़र आता है हैं। और अपने सरदार बहन भाइयों से मेरा यही कहना है, सरदार बहन भाइयों, अपने धर्म को, गुरु नानक के नाम को बदनाम मत करो हैं, बदनाम मत होने दो। कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो अभी तक सरदार धर्म को जिंदाबाद कहा जाता है, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जिंदाबाद कहा जाता है और शेर माना जाता है। मगर आज जो 26 जनवरी को कुछ सरदारों ने जो दिखाया है अपना नीचापन दिखाया है, वो अच्छी बात नहीं है। देखो, हिंदू तो ऐसे हैं, आप लोगों को करने दिया, वो भी हमारा झंडा था, गुरु नानक का झंडा था, देवी देवताओं का झंडा था, कोई बात नहीं तो अगर हाँ हिंदू लोग या हिंदू सरकार या सरकार इंडियन की इंडियन सरकार अगर चाहती तो जो चढ़ रहे थे उनको एक एक गोली में नीचे गिरा लेती, मगर नहीं, करने दिया। वो क्यों, इस बात में तुम नहीं समझोगे। इसके पीछे भी समझदार लोग वही होते हैं जो करने देते हैं। जो आपके लिए हुआ है वो आपके धर्म को बदनाम करने के लिए हुआ है। तो आज भी आंखें खोलो, कानें खोलो और सरदार बहनों भाइयों, अपने धर्म को बदनाम मत होने दो, अपने नाम को बदनाम मत होने दो। ये देश तुम्हारा है और ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का है, और ये देश में जो भी रहता है तुम्हारे बहन भाई हैं और आप लोग सबके बहन भाइयों। इस चीज़ को लेके चलो मेरे बहन भाइयों, सरदार बहन भाइयों। ये जो इस बहाने से हैं किसानों के बीच में कुछ लोग घुसे और किसानों, अरे यार अभी तक कैसे थे किसान, जय किसान, आपने जय किसान के ऊपर एक धब्बा लगा लिया है अपने देश में। तुम देश के लिए तुमने गैर जुर्माना वो रखा है, नहीं तो ऐसा काम नहीं होता अगर तुम अच्छे होते थे। ये कांग्रेस है ना, लालू प्रसाद पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद पार्टी, मुलायम सिंह पार्टी, सारी छोटी छोटी पार्टी एक होके तुम्हारा समर्थन कर रही थी, तुम्हारा साथ दे रही थी। अब इन सब का हाथ है जो दिल्ली में हुआ है, गांडू गदर जो दिल्ली में हुआ है, इन सब का ये हाथ है। तो ये सभी गद्दार हैं, सालों को सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है इन चोर नेताओं को। तो मेरा तो यही कहना बहना भाइयों, अपना नाम बदनाम मत करो सरदारों के ऊपर स्पेशली। बाकी हिंदू तो साले कुत्ते कमीने हैं, लालची कुत्ते हैं, सिर्फ अपने बहन बेटियों को बेच के खा जाने वाले कुत्ते हैं। और जो हुआ है, अगर हिंदू सही होते, जो हुआ है इस देश में वो नहीं होता, मगर पता ही नहीं पड़ता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गद्दार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं का तो पता ही नहीं पड़ता कौन सी जात के ये लोग, हिंदू हैं या मुसलमान है पता नहीं पड़ता, या गद्दार हैं। मगर सरदार बहन भाइयों, आपका तो नज़र आता है ना, हैं? मगर आपके भी बीच में लोग भाग घुसते आ रहे हैं, उनको आपकी पोल मालूम पड़ गई है कि ये लोग इसमें आ जाते हैं। तो मत आओ बहन भाई, मेरा तो जय हिंद, जय जवान।